क्या आपको लुईस संरचना बनाने में प्रॉब्लम होती है? हाँ। क्या आप लुईस संरचना के बारे में कुछ भी नहीं जानते? अरे हाँ भाई हाँ। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में लुईस बिंदु संरचना या जिन्हें बच्चे लुईस संरचना, लुईस डॉट संरचना, लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन बात तो एक ही है। इसको दोस्तों बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक दोस्तों सीखेंगे, यानी बेसिक स्ट्रक्चर से लेके एडवांस स्ट्रक्चर। दोस्तों इस तरह के आयन वाले, चार्ज वाले कंपाउंडों का दोस्तों हम लुईस बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे। दोस्तों आपको जैसा कि पता है ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जिस चैप्टर का टॉपिक है उस चैप्टर में समझ लीजिए कि पूरा दोस्तों आपको लुईस संरचना ही बनाना है। ज्यादातर दोस्तों तत्वों का आपको लुईस संरचना ही बनाना है। तो अगर आपने इसे नहीं सीखा तो इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी ही। और ये चैप्टर जो है ये क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 है। क्या है? रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना का दोस्तों स्टार्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज के इस वीडियो में इसे अच्छे से सीख लेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इसके बारे में आप बेसिक से लेकर सब कुछ सीख जाओगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है तरीका है हमारा समझाने का आसान एवं मस्त। जी हाँ, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेशन शस्त्र। तो चलिए अपने आज के इस वीडियो को आज स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो है हमारा लुईस बिंदु संरचना ही है। और जिसमें पहले हम समझ लेते हैं कि लुईस बिंदु संरचना में जो प्रतीक होता है, इसका जो प्रतीक है वो क्या है, और उस प्रतीक का यूज हम क्या किस लिए करते हैं, क्या दिखाने के लिए लुईस बिंदु संरचना या लुईस प्रतीक का हम यूज लेते हैं। तो दोस्तों जो लुईस बिंदु प्रतीक है वो हम किसी भी तत्व या परमाणु या आयन कह सकते हो, उसके चारों ओर इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो लुईस बिंदु प्रतीक होता है, जो इस तरह डॉट की तरह होता है, उससे हम क्या प्रदर्शित करते हैं, उस तत्व, परमाणु या आयन के चारों ओर इस प्रतीक को दिखाते हैं। और ये प्रतीक हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की दोस्तों संख्या को हमारा दिखाता है। यहाँ पर आप लिख दीजिए संख्या को दिखाता है। ओके, बच्चों को ये नहीं पता होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही आसान है। क्या होता है, किसी भी तत्व या परमाणु की 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों आपके सामने एक तत्व लिखा हुआ है, एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे क्या होता है, 2 एवं 6 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। यानी सबसे बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 6 है, तो यही क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। इस तरह दोस्तों आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो आपको सबसे 72 वाले कोष में 1 एवं 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। यानी सोडियम का तब हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी, और जो क्लोरीन है उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी 7 हो जाएगी। दोस्तों हम इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए लिख रहे हैं ताकि दोस्तों अगर क्लास 10th का कोई स्टूडेंट देखे उसे भी समझ में आए कैसे हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक क्लास 10th में भी है, चैप्टर नंबर 4 में, केमिस्ट्री में। वैसे आप दोस्तों इस तरह भी लिख के निकाल सकते हो, विन्यास लिखकर निकाल सकते हो 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या। अगर आप ऑक्सीजन का लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 एवं 2p4 होता है, ये होता है हमारा। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने में 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे। तो 72 कोष हमारा क्या है, यहाँ पर 2 है, इसका 72 कोष क्या है, 2 है। तो इस 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 72 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले 72 कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हैं दोस्तों, 2 एवं 4 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन का भी इस तरह भी आप देखेंगे तो 6 ही क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों हम इसका लुईस प्रतीक कैसे हम दर्शाएंगे लुईस बिंदु संरचना में। ऑक्सीजन का अगर हमें लुईस बिंदु प्रतीक दिखाना हो तो किस तरह हम दिखाएंगे, डॉट की तरह दिखाएंगे। और ये जो डॉट होगा वह दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाता है। तो ऑक्सीजन को तो हम लिख देते हैं, तो ऑक्सीजन की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो अभी भी हमने निकाली है, कितना होता है, 6 होता है। तो यानी कि ऑक्सीजन के चारों ओर हम क्या कर देंगे, 6 डॉट इस तरह दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 है। ओके, अब इस तरह सोडियम है। अब सोडियम में तो दोस्तों एक ही होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। ओके, तो यहाँ पर एक हम क्या कर देंगे, दिखा देंगे, इधर देखा इधर देखा इधर देखा, कहीं भी आप दिखाए, लेकिन एक डॉट बनाकर चारों ओर इसके बाहर। ओके, अब इस तरह क्लोरीन,
क्लोरीन का हम दर्शा देते हैं, क्लोरीन का कितना था दोस्तों 7 था हमारा CO इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसके चारों ओर 7 डॉट, हम 7 बिंदु बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 5 है और एक यहाँ पर 7 हो गए। इस तरह दोस्तों लुईस बिंदु प्रतीक को दर्शाया जाता है। अब दोस्तों सीख लीजिए क्या महत्वपूर्ण तत्व एवं उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को। जी हाँ, हम जब बनाएंगे लुईस बिंदु संरचना या लुईस स्ट्रक्चर, तो उनमें दोस्तों हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी पड़ेगी तत्वों की। ओके, तो दोस्तों हम बार बार निकालने से अच्छा हम उन तत्वों की याद ही कर ले जो तत्व हमें ज्यादातर संरचना में दिखेंगे। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, 4 होती है। नाइट्रोजन की 5 होती है, ऑक्सीजन की 6 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या भी एक ही होगी। सल्फर का 6, फ्लोरीन का 7, क्लोरीन का भी 7, फ्लोरीन एवं क्लोरीन दोनों में 7 होते हैं, एवं सोडियम का तो अभी भी हमने देखा 1 होता है। ओके, तो इन तत्वों को आपको याद कर लेना है क्योंकि ये तत्व दोस्तों ज्यादातर आपको लुईस संरचना में, कंपाउंड में ज्यादातर ये तत्व मिलते ही हैं। तो उनमें हमें बार बार निकालना ना पड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इससे बढ़िया हम याद ही कर लेते हैं। क्या है, बहुत ही सिंपल, कार्बन का 4, कार्बन के जस्ट बाद आता है नाइट्रोजन तो 1 इसमें जोड़ देंगे। नाइट्रोजन के जस्ट बाद आता है ऑक्सीजन तो 5 में 1 और जोड़ देंगे। तो इस तरह आप देख सकते हो, अगर कार्बन का याद है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसी तरह निकाल लोगे। बाकी हाइड्रोजन का 1 होता है, आपको पता है, सोडियम का भी 1 होता है, ये भी आपको पता है। बस याद क्या करना है, बस इन तीनों का करना है, बाकी तो आपको याद होगा। कितने का याद करना है, याद कर लीजिए अभी। अब दोस्तों हम क्या सीखेंगे, लुईस बिंदु संरचना या लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। उससे पहले लुईस संरचना बनाने से पहले कुछ दोस्तों सिंपल स्टेप्स है, आसान स्टेप्स है। इन स्टेप की सहायता से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड का आप बना सकते हो लुईस बिंदु संरचना। और ये स्टेप दोस्तों आपको याद करने नहीं है, जी हाँ याद करने है, बस इस वीडियो को हमारे साथ इन तक देखते रहिए। जितने सारे तत्वों का हम लुईस बिंदु संरचना बनाएंगे आपको खुद ब खुद ये स्टेप याद हो जाएंगे। ओके दोस्तों, 2 स्टेप्स तो बहुत ही आसान है। पहला है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले ज्ञात कर लेनी है, जिसका भी दोस्तों आपको बनाना है लुईस बिंदु संरचना। सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेनी है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे है, इंपॉर्टेंट संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करा दिया है, सब हमने करा दिया आपको। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा का क्या करना है, बेसिक संरचना तैयार करना है, यानी कि अपने हिसाब से आप देख कर ऑब्जर्व कर कर खुद से बेसिक संरचना ड्रॉ कर देना है। ओके, इसके अलावा ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 3 स्टेप का ध्यान रखकर आपको लुईस संरचना बनानी है। अब बाकी इस स्टेप को हम पढ़ नहीं रहे जिससे आपको, क्योंकि पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी 2 स्टेप तो आपको पता है, स्टार्टिंग में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेनी है, फिर उसके बाद बेसिक संरचना खुद से तैयार करना है। बेसिक तो बहुत आसान है, आप देखकर ही सीख जाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेनी है। तो दोस्तों क्लोरीन का हम बना रहे हैं, तो क्लोरीन के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, जी हाँ 7 होती है। लेकिन यहाँ केवल क्लोरीन परमाणु नहीं है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यानी कि Cl2 है हमारा। तो जब ये 2 हो गया तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 7 दूनी कितना हुआ, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे स्टेप में क्या करना था, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना था, बेसिक संरचना तैयार करना था, यानी कि Cl2 है, इसे अपने हिसाब से व्यवस्थित करना था। Cl2 का मतलब क्या है, 2 हमारे Cl है तो Cl1 Cl2 इस तरह हमने तैयार कर दिया, हो गया, यही स्ट्रक्चर हो गया बेसिक। इस तरह 2 Cl है तो इसी तरह होंगे। ओके, फिर यहाँ पर देखिए तीसरा स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले शुरुआत में क्या करना है, स्टार्टिंग क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों तीसरे पॉइंट में स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद शुरुआत में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करें। दोस्तों इस तरह डॉट की तरह एक इलेक्ट्रॉन इस वाले तत्व से आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले तत्व से आ जाएगा, तो 2 तत्वों से एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो हमारे इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले आपको यही करना है, तत्वों के बीच आपको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करना है तीसरे स्टेप में। तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन से, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन से हमारे आ गए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, चौथा स्टेप है शेष इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्वों का अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करें छोड़कर H। ओके, H यानी कि हाइड्रोजन। अब अष्टक का मतलब क्या होता है दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि तत्वों का आपको क्या करना है, तत्वों के चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक को पूरा करना है तत्वों के। और किस इलेक्ट्रॉन की सहायता से अष्टक पूरा करना है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन करना है तत्वों के चारों ओर शेष इलेक्ट्रॉन की सहायता से। शेष इलेक्ट्रॉन यानी कि देखिए यहाँ पर हमने 14 इलेक्ट्रॉन निकाले, अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करा दिया, तो हमारे पास दोस्तों अब 14 इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो शेष इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचेंगे, 14 - 2 बचेंगे, क्योंकि 2 हमने यहाँ पर कर लिया, तो शेष इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी 12 इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम क्या करेंगे, ये जो तत्व है इन दोनों तत्वों का हम क्या करेंगे, अष्टक पूरा करेंगे। अष्टक यानी कि
चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे। ओके, और ये हमने क्यों लिखा है छोड़कर H यानी कि हाइड्रोजन को। अब देखिए हाइड्रोजन को छोड़कर ही अष्टक पूरा किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए अष्टक पूरा नहीं होगा, हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन के पास आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। लेकिन बाकी सारे तत्व जैसे हो गया सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सारे तत्वों के लिए दोस्तों अष्टक पूरा करना पड़ता है। बाकी अगर हाइड्रोजन का निकलेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो एक होता है, तो इसके पूरा करने के लिए स्टार्टिंग में तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तभी ये तत्व क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो हमें इसके लिए अष्टक नहीं, इसके लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। हाइड्रोजन के लिए स्पेशली ये केस होता है, इसके लिए अष्टक पूरा नहीं करते, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं चारों ओर। ओके, बाकी जो तत्व आपको दिखे उसमें आपको अष्टक पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन चारों ओर करने हैं शेष इलेक्ट्रॉन की सहायता से। तो हम करते हैं पूरा दोस्तों। ये क्लोरीन है, क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इस क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, साझा हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ जाएंगे, इसके पास भी आ जाएंगे। तो इस क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए दोस्तों हमें कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, हमें 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसके पास। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम इस तरह ले लेते हैं। ओके, अब 6 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, इसका अष्टक पूरा हो गया। ओके, अब इसका हम पूरा करते हैं। देखिए हमने 6 यहाँ पर यूज ले लिया, तो हमारे पास कितने बचे दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन और बचे। अब इसी 6 इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम इसका भी पूरा कर सकते हैं, इसका भी पूरा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 है। ओके, तो दोस्तों यहां पर हमारा इस Cl2 का क्या बन गया दोस्तों, लुईस संरचना बन गया। आप इसे इस तरह भी क्या कर सकते हैं, गोलक में घेरे के और इस तरह लिख सकते हैं। आपका क्या हो गया, Cl2 का लुईस संरचना बन गया। क्योंकि अब हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, खत्म हो गए। 6 यहाँ पर भी ले लिए, 6 यहाँ पर, 12 भी खत्म, 2 इलेक्ट्रॉन तो बीच में ही ले लिए, साझा कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खत्म हो गया, तो सब खत्म, अष्टक भी पूरा हो गया, काम खत्म। तो हो गया दोस्तों हमारा इसका लुईस संरचना पूरा। अब हम बनाते हैं दोस्तों O2 का लुईस संरचना, O2 का लुईस संरचना। तो सबसे पहला स्टेप में आप देख रहे हो यहाँ पर हमें क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख लेनी है। तो यहाँ पर O2 में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, आइए फटाक से लिख लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऑक्सीजन में दोस्तों 6 होते हैं, लेकिन O2 में कितने होंगे, 6 गुणे 2 होंगे, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में बेसिक संरचना तैयार करेंगे। बेसिक संरचना यानी कि 2 O2 है, ऑक्सीजन क्या है, 2 है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो 2 परमाणु किस तरह होंगे, सिंपल इसी तरह होंगे, एक इधर होगा। ओके, ये स्टेप भी पूरा हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करना है, देखिए तीसरे स्टेप में दोस्तों हमें क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन का तत्वों के बीच साझा कराना है। एक एक इलेक्ट्रॉन के, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के ले लेंगे, ये साझा हो गया। तीसरा स्टेप भी खल्लास। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है कि शेष इलेक्ट्रॉन की सहायता से दोस्तों यहां पर देखिए चौथा स्टेप, शेष इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम क्या करेंगे, तत्वों के चारों ओर अष्टक पूरा करेंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो पहले शेष इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो शेष इलेक्ट्रॉन हमारे कितने बचे, 2 हमने यहाँ पर यूज ले लिए, टोटल थे 12, तो 12 माइनस 2 कितने, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेष है। तो इस 10 इलेक्ट्रॉन की सहायता से हमें अष्टक पूरा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो ये साझा हो गया, इसके पास आ गया, 6 और चाहिए, तो 6 यहाँ पर हम इस तरह ले लेते हैं। तो अब हमने 6 यहाँ पर यूज ले लिए, तो अब हमारे पास कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले लेते हैं, 1 2 3 4। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इसका तो अष्टक पूरा हो गया, लेकिन इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ के 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करें दोस्तों, इसीलिए तो हमने लास्ट पॉइंट आपके लिए रखा है। अगर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, फिर भी किसी तत्व का दोस्तों अष्टक पूरा ना हुआ हो, तो आपको एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराकर पूरा कर लेना है। यानी कि इस तरह एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा एक बार और करा लेंगे। अब ये कहां से कराएंगे, हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अरे इलेक्ट्रॉन है नहीं तो क्या हुआ, यहाँ पर जो साझा कराया है इसी में से एक पेयर उठा के यहाँ पर साझा करा दीजिए। यानी कि यहाँ से ले ले, यहाँ से ले, यहाँ से ले, कहीं से भी ले ले। यहाँ से मान लीजिए हम उठा लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और इसको उठाकर यहाँ पर साझा करा देते हैं। तो अब देखिए क्या अष्टक पूरा हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन का, जी हाँ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी पूरा है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 थे, लेकिन एक बार एक और आ गया, तो 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। यानी कि अब दोस्तों हमारा क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। इसको हम सिंपली अच्छे से इस तरह यहां पर लिखेंगे। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है और ऑक्सीजन 1 2 3 4, ये हो गया दोस्तों हमारा O2 का लुईस संरचना पूरा। तो इस तरह दोस्तों आपको लुईस संरचना बनाना है। अब कुछ स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम H2O, इसका हम दोस्तों लुईस संरचना बनाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप लुईस संरचना का कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेनी है। सबसे पहला काम यही हमें करना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, इसमें 2 तत्व है, तो दोनों तत्वों का अलग अलग हम निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 ही होते हैं, तो 1 लिखेंगे। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस। अब ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 1 ही है, तो सिंपली 6 ही लिख देंगे। ओके, तो 6
एवं 2 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका लुईस संरचना बनाने में दूसरा स्टेप क्या था हमने देखा था? दूसरा स्टेप था कि बेसिक हमें स्ट्रक्चर तैयार करना है, बेसिक संरचना लिखेंगे। ओके, अब दोस्तों प्रॉब्लम यहीं पर आती है स्टूडेंट को कि बेसिक संरचना लिखने में प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक हो, हम यहाँ पर Cl कर लेते थे, यहाँ पर OO कर लेते थे, दो जब एक ही तत्व था, दो उसके परमाणु थे तो हो जाता था। लेकिन यहाँ पर H2O 2 तत्व हैं यहाँ पर, तो इसमें हम कैसे दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करें, हम कैसे बनाएं? क्या दोस्तों हम बेसिक स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर हम इस तरह बना दे? क्या बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों हम इस तरह बना, किस तरह हम बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों तैयार करें, यही प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों जब आपको 2 या 2 से अधिक तत्व दिख जाए ना, तो वहां पर दोस्तों आपको केंद्रीय परमाणु डिसाइड कर लेना है। केंद्रीय परमाणु यानी कि जो बिल्कुल बीच में आएगा, यानी कि क्या बीचों बीच हाइड्रोजन आएगा, इसके दोनों तरफ ऑक्सीजन एवं एक हाइड्रोजन इस तरह होगा, यानी कि बीच में हाइड्रोजन आएगा कि बीच में ऑक्सीजन आएगा। अगर हमें केंद्रीय परमाणु दोस्तों पता चल गया तो हम क्या करेंगे, हम बेसिक स्ट्रक्चर अपने से खुद बना लेंगे। तो केंद्रीय परमाणु डिसाइड करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है, बहुत आसान तरीका है कि जिस तत्व का परमाणु संख्या क्या हो दोस्तों कम हो वही केंद्रीय परमाणु होगा। परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो, वही केंद्रीय परमाणु होगा। जैसे NO3 में दोस्तों सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु को शॉर्ट में लिखा है Ca, तो NO3 में दोस्तों केंद्रीय परमाणु हम क्या होगा, इन दोनों तत्वों में से किसको हम केंद्रीय परमाणु लेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर में किसे हम बिल्कुल बीच में स्थापित करेंगे। तो ये डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, परमाणु की संख्या जिसकी कम होगी, तो परमाणु की संख्या किसकी कम है, नाइट्रोजन की कम है, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन में 1 परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन की 3 परमाणु है, तो नाइट्रोजन के ही परमाणु की संख्या कम है, तो यही क्या हो जाएगा, Ca हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पर केंद्रीय परमाणु होगा, तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा, नाइट्रोजन बिल्कुल बीच में हो जाएगा, फिर अगल बगल जो है इसके चारों ओर ऑक्सीजन को बिठा दीजिए, जिस तरह भी आप चाहें इस तरह ऑक्सीजन 1 2 3 हो गया काम बिल्कुल बीच में। अगर बीच में हमें पता चल गया कि कौन सा तत्व रहेगा तो बाकी के जो तत्व होंगे उसके चारों तरफ होंगे। अब CO3 में सेंट्रल आइटम कार्बन होगा, कार्बन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो कार्बन ही कम है, तो यही सेंट्रल आइटम। H2O में दोस्तों ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर रहेगा सेंट्रल आइटम, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ज्यादा है, यही हमारा कम है, तो सेंट्रल आइटम ये रहेगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर H2O का स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा, ऑक्सीजन बीच में रहेगा और इसके चारों ओर हमारे हाइड्रोजन रहेंगे, यानी कि हाइड्रोजन को यहाँ पर रख दीजिए कि हाइड्रोजन को यहाँ पर रख दीजिए, जिस तरह भी आप चाहे दोस्तों। आप यहाँ इसको इस तरह भी रख सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं, आप जिस तरह चाहें आप चारों ओर तत्वों को रख सकते हैं जो बचे हैं। एक और है H2SO4 में दोस्तों सेंट्रल एटम कौन होगा, हमारा सल्फर होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन कितना है 4 है, लेकिन सबसे कम हमारा क्या है, सल्फर है 1, तो यही हमारा सेंट्रल एटम होगा। तो दोस्तों सेंट्रल एटम अगर आपको पता चल गया तो आप निकाल सकते हो, पता कर सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर उस कंपाउंड का। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने पता कर लिया। अब लुईस संरचना बनाने में दोस्तों स्टेप नंबर 3 क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन का हमें साझा कराना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर साझा हो गया, यहाँ पर भी करा देते हैं, हर जगह करना है दोस्तों, सभी तत्वों के बीच में करना है एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा। तो हमने हर जगह कर दिया एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा। अब दोस्तों हमें क्या निकाल लेना है, शेष इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेनी है, शेष इलेक्ट्रॉन। अब हमने साझा कराने के बाद हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे नहीं, अब हमारे पास शेष इलेक्ट्रॉन कितने बचे वो निकाल लेते हैं। 8 माइनस दोस्तों कितने करा दिए, 4 करा दिए, तो 8 माइनस 4 कितने बचे हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन और है। और जस्ट दोस्तों इसी शेष इलेक्ट्रॉन की सहायता से हमें तत्वों का अष्टक पूरा करना है, यानी कि तत्वों के बाहर हमें 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। लेकिन हमने क्या कहा था, यहाँ पर छोड़कर हाइड्रोजन को छोड़कर, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए अष्टक नहीं, हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, पर्याप्त होते हैं, उससे ही वो क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। ओके, तो हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर देखिए हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए गौर से। जी हाँ, इस हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हमें अष्टक पूरा करना ही नहीं है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी अष्टक पूरा हम नहीं करेंगे। तो हमें अष्टक किसका पूरा करना है, यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की अष्टक पूरा करता है। इसके लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए शांत होने के लिए। तो यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 है। ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ही, बहुत ही अच्छी बात है, 4 इलेक्ट्रॉन है ही और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर इस तरह ऑक्सीजन के चारों ओर रख देते हैं। तो दोस्तों ये बन गया हमारा H2O का लुईस बिंदु संरचना। ओके दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं और एक और खतरनाक कंपाउंड लेते हैं। लेकिन कितना ही खतरनाक कंपाउंड हो, लेकिन आपके लिए तो अब आसान हो गया है, इस स्टेप्स को फॉलो कर आप किसी का भी लिख सकते हो दोस्तों लुईस बिंदु संरचना।
अब दोस्तों एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या लेते हैं, आयन वाले कंपाउंड लेते हैं जिसपे चार्ज हो, जैसे NO3 माइनस चार्ज है। ओके, चार्ज में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होता है, बस क्या हो जाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। और आपको पता है जब माइनस चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, और जब प्लस का चार्ज होता है तो उतने इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। जितना माइनस का चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, जितना प्लस का चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर संरचना बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप तो आपको पता ही है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला जाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो तत्व है तो सबका अलग अलग निकाल लेंगे। नाइट्रोजन का तो हमें पता है, कार्बन का होता है 4, कार्बन की जस्ट बाद आता है नाइट्रोजन, तो उसका कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर 5 हो गए इसके, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है, ऑक्सीजन 3 है तो मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, अब जब चार्ज लग गया तो इलेक्ट्रॉन घट बढ़ जाएंगे, लेकिन घटेंगे कब, जब प्लस का चार्ज होगा। जुड़ेंगे कब, जब माइनस का चार्ज होगा। तो माइनस का चार्ज है तो हमारा इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। तो दोस्तों जितने माइनस के चार्ज होंगे उतने जुड़ जाएंगे। तो माइनस का चार्ज 1 है। ओके, 1 है तो 1 हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे एक्स्ट्रा। याद रखिए प्लस माइनस का चार्ज होता है तो बस संयोजी इलेक्ट्रॉन में कुछ इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। कब जुड़ते घटते हैं ये तो हमने आपको बता दिया। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास संयोजी, 5 प्लस 6 18 प्लस 1 और 18, 5 कितना होता है हमारा, 23 होता है। 23 से कितने इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन है संयोजी। ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, केंद्रीय परमाणु डिसाइड करना पड़ेगा। कौन केंद्रीय परमाणु हम डिसाइड करेंगे कैसे, जिसकी परमाणु की संख्या कम होगा वही क्या होगा, केंद्रीय परमाणु होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, इसकी परमाणु की संख्या कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, 1 है 3 है तो यही कम है, तो इसलिए ये क्या होगा, केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। बाकी 3 जो ऑक्सीजन है, अदर्स जो एलिमेंट है वो इसके चारों तरफ आ जाएंगे। जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह आप इसके चारों ओर व्यवस्थित कर ले, ये हो गया। ओके, फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में हमने क्या दिखा था, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में दोस्तों हम एक एक इलेक्ट्रॉन का शुरुआत में साझा कराते हैं तत्वों के बीच। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का हम साझा करेंगे, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझा, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, सभी तत्वों के बीच हम एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराते हैं। ओके, तीसरे स्टेप में। फिर उसके बाद चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, शेष इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। आपको याद ही हो गया होगा ये सारे स्टेप, शेष इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे क्योंकि हमने कुछ इलेक्ट्रॉन यूज ले लिए हैं। तो 24 माइनस कितने यूज लिए, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 18 इलेक्ट्रॉन और है। और दोस्तों बस इन्हीं शेष इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम क्या करते हैं, अष्टक पूरा करते हैं। जो अगल बगल तत्व है, जितने भी सारे तत्व हैं उन सभी तत्वों का अष्टक पूरा करते हैं। यानी बाहर उनके कितने इलेक्ट्रॉन करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन 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 नाइट्रोजन इन सभी का हम अष्टक पूरा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, कहीं से भी शुरुआत करें आप। 8, हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कर देते हैं। ये हो गया इसका अष्टक पूरा। तो हमारे पास 18 माइनस 6 कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन और है। अब इसका पूरा करते हैं, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने और चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी और चाहिए। तो यहाँ पर भी हम 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह ले लेते हैं। अब हमारे पास कितने बचे दोस्तों, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन और है। ओके, अब हमारे पास इसका अष्टक पूरा करते हैं। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने और चाहिए, अरे इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है ही तो बहुत बढ़िया है, हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन खत्म, अष्टक भी पूरा हो गया। तो हमारा लुईस संरचना क्या हो गया दोस्तों, रेडी हो गया काम खत्म दोस्तों। ये हमारा सभी तत्वों का अष्टक पूरा हो गया। बट दोस्तों यहाँ पर गौर करिए, ऑक्सीजन का तो आपने ध्यान दे दिया, सबका अष्टक पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यानी कि 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अभी नाइट्रोजन का अष्टक पूरा नहीं हुआ है। इसका अष्टक पूरा कैसे करेंगे, ये क्या, ये हम 5 पॉइंट में बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन खत्म, अष्टक किसी तत्व का अगर पूरा नहीं हुआ है तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करा ले दोबारा। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, अरे कोई भी जो तत्व है जिसका अष्टक पूरा हो गया उससे ये पेयर एक आप क्या कर ले यानी कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन से एक पेयर ले लेते हैं, आप इससे भी ले सकते हैं, किसी से भी ले ले, बस उसको शिफ्ट कर दे यहाँ पर, एक एक इलेक्ट्रॉन का और साझा करा दे नाइट्रोजन के बीच। अब दोस्तों सभी तत्वों का अष्टक पूरा हो गया। यहाँ से ये पेयर लेने से इसका अष्टक घटा नहीं है, देखिए इसका अष्टक अब पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। लेकिन हमारा फायदा क्या हुआ कि नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी पूरा हो गया। तो अब हमारा क्या है दोस्तों,
अष्टक पूरा हो गया है। आप इसे अच्छे से लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, अच्छे से यहाँ पर इस तरह सर्कल की तरह लुईस संरचना बना देंगे। ये हो गया दोस्तों हमारा लुईस संरचना इसका। बाकी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा गलत फलत यहाँ पर कटिंग बिटिंग हम कर रहे हैं, तो आपको अच्छी समझ में आए, तो आशा आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे काफी स्टूडेंट ये कह रहे होंगे कि ये जो संरचना आपने बनाई है लुईस की, वो हमारी बुक में इस तरह बॉन्ड के रूप में रिप्रेजेंट की गई है, बॉन्ड के रूप में दर्शाई गई है। तो हमें अगर बॉन्ड के रूप में इसे दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें दोस्तों, जो एकल बॉन्ड होता है जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब लगता है। यानी कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा यहाँ पर इस तरह, तो हमें एक एकल बॉन्ड का उपयोग करेंगे, इस तरह के सिंबल का, इसे एकल बॉन्ड कहते हैं। और जब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा यानी इस तरह, तब हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का, इस तरह, इसे क्या कहते हैं, द्विआबंध कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, साझा होता है, एक दो तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो हम क्या करते हैं, त्रिआबंध का प्रयोग करते हैं, इस तरह का। ओके, तो बस आप इसे चाहे बॉन्ड के रूप में भी लिख सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो वहां पर एकल बॉन्ड का यूज करें, जहां दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो वहां डबल बॉन्ड का यूज करें। तो यहाँ पर आप इस तरह लिख सकते हैं, इसे इस तरह भी लिख सकते हो। क्या हुआ, जो जो इलेक्ट्रॉन बाहर थे उसे तो हमने लिख दिया, लेकिन जो जो साझा हो रहा था, यहाँ पर साझा हो रहा था, ये दो इलेक्ट्रॉनों, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का इन दोनों के बीच साझा हो रहा था, तो वहां पर एकल बॉन्ड का यूज किया। यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा था, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर एकल बॉन्ड यूज किया। बाकी जो बाहर इलेक्ट्रॉन थे वो सभी इस तरह लिख देंगे। ओके, और बाकी एक बात जरूर याद रखिए, जब भी आप किसी ऐसे कंपाउंड का बना रहे हो लुईस संरचना जिसपे क्या हो, कोई चार्ज हो, जैसे कि यहाँ पर माइनस का चार्ज है ना, तो बनाने के बाद आप क्या करना, जो आपका लुईस संरचना निकल कर आए उस पे आप क्या कर दो, इस तरह माइनस का चार्ज ब्रैकेट कर कर लिख दो। इससे यह पता चलेगा कि आपने NO3 माइनस चार्ज वाले का बनाया है लुईस संरचना। अब दोस्तों पांचवा है हमारा H3O+, हमें इसका बनाना है लुईस बिंदु संरचना। ओके, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही ज्ञात करना है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लीजिए, ये सबसे पहला स्टेप है, आपको हर समय करना है सभी तत्वों या कंपाउंड का बनाते समय लुईस बिंदु संरचना। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन है, दो तत्व है, तो दोनों तत्वों का अलग अलग निकालेंगे। हाइड्रोजन का एक होता है, ये सबको पता है, हाइड्रोजन का एक इंटू कितने हाइड्रोजन है, 3। ओके, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 6। बट यहाँ पर क्या है, चार्ज लगा हुआ है। कौन सा चार्ज है, प्लस है। जब प्लस का चार्ज हो जाए तो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में से कम हो जाता है। कितना कम होता है, जितने प्लस के चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन हम घटा देंगे। तो प्लस का चार्ज हमारा 1 है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस कर देंगे। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजी, 3 + 6 माइनस का 1 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है संयोजी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमें केंद्रीय परमाणु डिसाइड करना होगा। केंद्रीय परमाणु जो होगा वो हम लिख देंगे, फिर उसके चारों तरफ बाकी के तत्व आ जाएंगे, हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर। तो केंद्रीय परमाणु इसमें कौन सा होगा, हमारा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में ऑक्सीजन होगा। ओके, ऑक्सीजन क्यों होगा, क्योंकि इसकी परमाणु की संख्या कम है, इसलिए ये केंद्रीय परमाणु है, आपको पता है। ओके, तो ये ऑक्सीजन हो गया, बाकी हाइड्रोजन 3 इसके चारों तरफ हमारे इस तरह आ जाएंगे। किस तरह भी आप चाहे इस तरह लगा सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराएंगे। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझा हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझा हो जाएगा। ये काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, शेष इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। शेष इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन यूज ले लिए उसमें से इसमें से घटा देंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज ले लिए हमने, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है। अब दोस्तों इसी शेष इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम क्या करते हैं दोस्तों, अष्टक पूरा करते हैं। यानी कि जो भी बचे कुचे तत्व है जिनका अष्टक पूरा नहीं हुआ है, ओके, उसका हम अष्टक पूरा करते हैं। और याद रखिए छोड़कर हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन अष्टक पूरा नहीं, अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है, तो हाइड्रोजन का देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया है, तो इसका अष्टक पूरा मत करिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन है, हो गया इसका। हाइड्रोजन का यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी काम हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी काम हो गया। यानी कि अब हमें पूरा किसका करना है, केवल ऑक्सीजन का करना है। तो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करेंगे, ये तो आपको पता है, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी तत्वों का अष्टक पूरा होता है। तो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। देखिए क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और खुशी की बात ये है कि हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे भी हैं, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो ले लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन खत्म, अष्टक सभी का पूरा हो गया। लुईस संरचना हमारा क्या हो गया दोस्तों, रेडी हो गया। सारे तत्वों का लुईस संरचना हमने क्या कर दिया, बना दिया है। इस तरह आप इस तरह घेरा में सबका ले लीजिए। ओके, इसे भी दोस्तों आप लिख सकते हो आबंध के रूप में, जिस तरह हमने उसे लिखा था NO3- का। यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, जहां एक
इलेक्ट्रॉन का सजा हो वहाँ एकल बॉन्ड का यूज कर देना है। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को ऑक्सीजन रहेगा ही। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के इन दो दो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इस तरह हम दर्शा देंगे, क्योंकि ये देखिए साझा हो नहीं रहा है, केवल ये साझा हो रहा है, तो इसे इस तरह लिख देंगे। और इन जो साझा हो रहे हैं उसके लिए हम इस तरह एक एक इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है तो एकल बॉन्ड हम लगा देंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन लगा देंगे। और हमने आपको बताया था जब भी अगर चार्ज हो ऐसे कंपाउंड का हम बनाए लुईस संरचना, तो उस चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर दे ब्रैकेट क्लोज कर कर, तो प्लस चार्ज है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर कर यहाँ पर लिख देंगे प्लस का चार्ज। दोस्तों हम बनाएंगे CO3 माइनस का 2, इसका हम क्या बनाएंगे, लुईस बिंदु संरचना बनाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्लास 11 के लिए, क्योंकि ये पूछा गया है इसका लुईस बिंदु संरचना। ओके, तो आइए इसका बना लेते हैं। बस वही सिंपल स्टेप फॉलो करेंगे और सबका बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला जाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पर दो तत्व है तो सबका अलग अलग निकाल लेते हैं। कार्बन का होता है 4 प्लस ऑक्सीजन का होता है 6, लेकिन ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई बाई 3। और यहाँ पर चार्ज भी है, कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। माइनस का चार्ज देखकर पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। अब कितने जुड़ेंगे, जितने माइनस के चार्ज है उतने ही जुड़ेंगे। तो माइनस का चार्ज है माइनस का 2, दो चार्ज है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे। तो आप कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 प्लस 6 18 प्लस का 2 सिंपली कितने हैं, 18 4 22 2 24 इलेक्ट्रॉन है हमारे संयोजी। ओके, नंबर 2 में हम बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर किस आधार पर तैयार करेंगे, केंद्रीय परमाणु के आधार पर। तो केंद्रीय परमाणु दोनों में से कौन होगा, जल्दी बताइए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा कार्बन क्या होगा, केंद्रीय परमाणु होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की परमाणु की संख्या कम है ऑक्सीजन की अपेक्षा। ऑक्सीजन की 3 है यहाँ पर, कार्बन की कितनी है, 1 है, तो इसलिए ये क्या होगा, परमाणु संख्या कम है तो केंद्रीय परमाणु यही होगा। उसके बाद ऑक्सीजन 3 है तो 3 ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, इसके अगल बगल कहीं भी आप रख दें, ये इसके चारों ओर आ जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराते हैं तत्वों के बीच। तो सभी जगह एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करा देते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, शेष इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। शेष इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचे, 24 माइनस कितने साझा करा दिए, 2 4 6 करा दिए, तो हमारे पास शेष कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन और है हमारे पास। अब इस दोस्तों शेष इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम क्या करते हैं, हम तत्वों का अष्टक पूरा करते हैं। ओके, तत्वों का अष्टक पूरा करते हैं, आपको पता है जो तत्व है उन सभी का अष्टक पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम ले लेते हैं। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी ले लेते हैं। यहाँ पर 6 लिए, यहाँ पर दोस्तों 6 लिए, 6 दूनी 12 हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया हमारे पास। तो हमारे पास दोस्तों शेष कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का इसका अष्टक पूरा हो गया तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया 6 इलेक्ट्रॉन से। इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 इलेक्ट्रॉन और ले लिए इसके चारों ओर, जो कि हमारे पास बचे ही हैं। अब हमारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे और सभी ऑक्सीजनों का अष्टक पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूरा खत्म नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभी देखिए कार्बन जो कि बिल्कुल बीचों बीच सेंट्रल परमाणु है, इसका दोस्तों अष्टक पूरा नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हुआ है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करेंगे, ये हम कैसे करेंगे दोस्तों, यही हम बताते हैं इस स्टेप्स में। 5वां स्टेप ये है कि जब इलेक्ट्रॉन भी खत्म, अष्टक किसी तत्व का पूरा नहीं हुआ हो, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराकर पूरा कर लेना चाहिए। यानी कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करा लेंगे, पता है, लेकिन कहाँ से करेंगे दोस्तों, कहीं से नहीं कराना है। जो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं इसी के बीच करा देना है। ये जो इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ पर साझा करा दीजिए। आपके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, जो आपके पास है यहाँ पर उसी इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा लीजिए। यानी यहाँ से ये पेयर उठाकर यहाँ पर रख दिया। अब दोस्तों देखिए सभी का अष्टक पूरा हो गया, कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया। यहाँ से हटाने के बाद भी ऑक्सीजन का अष्टक खत्म नहीं हुआ है। ये नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो इसका 6 ही है इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 है, इसका भी 8 हो गया, सबका 8 हो गया। अब अष्टक सभी का पूरा हो गया। तो यहाँ पर सब अच्छे से हम बना देंगे इसका लुईस संरचना। तो दोस्तों ये हमने क्या बना दिया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसे बॉन्ड के रूप में लिख सकते हैं जिस तरह हमने इसका लिखा था। तो इसको जब हम बॉन्ड के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो एक बॉन्ड, जब 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो डबल बॉन्ड का यूज करेंगे। तो इसको जब आप बॉन्ड के रूप में लिखेंगे तो इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 इलेक्ट्रॉन का सजा हुआ डबल बॉन्ड, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का एकल बॉन्ड, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर 1 1 इलेक्ट्रॉन का तो एकल बॉन्ड हमने लगा दिया। और बाकी आपको पता है जब भी चार्ज हो कंपाउंड में तो वो चार्ज हम दिखा देते हैं। -2 का चार्ज है तो हम यहाँ पर इसके बाहर ब्रैकेट पे -2 का चार्ज दिखा देंगे, तो ये हो जाएगा इसका आबंदी रूप हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट कंपाउंड है H2SO4, इसका हम बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर और आप भी हमारे साथ बनाइएगा। लास्ट है और सबसे बड़ा यही है।
लेकिन उस स्टेप की सहायता से इसका भी बहुत आसानी से आप बना लेंगे। उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। तो यहाँ पर H2SO4 है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे लुईस संरचना बनाने के लिए? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 यहाँ पर तत्व है तो 3 तत्वों का अलग अलग निकालेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 2। सल्फर का कितना होता है? 6 होता है। सल्फर एवं ऑक्सीजन दोनों का 6 ही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर सल्फर का 6 हो गया प्लस ऑक्सीजन का भी 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। ओके, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है, जोड़ना घटाना वगैरह। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 चौक 24, सभी को ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन आ गए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यहाँ पर 3 तत्व हैं, 3 तत्वों का कैसे बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस केंद्रीय परमाणु को आपको डिसाइड कर लेना है। केंद्रीय परमाणु कौन सा परमाणु होगा? जिसकी परमाणु की संख्या यौगिक में कम होगी। तो यहाँ पर सबसे कम किसकी है? सल्फर की है। तो सल्फर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। क्यों? सल्फर हमारा यहाँ पर 1 है, बाकी ये सभी 2 4 है ना, यहाँ पर सबसे कम तो यही है, तो यही हो जाएगा केंद्रीय परमाणु। बाकी सारे तत्व इसके चारों आ जाएंगे। ओके, तो ऑक्सीजन 4 है तो इसके चारों ओर ऑक्सीजन हम रख देते हैं। यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का काम हो गया। अब हाइड्रोजन को रखना है, चारों ओर ही रखेंगे। हाइड्रोजन को कहाँ पर रखेंगे? हाइड्रोजन को अब इस वाले ऑक्सीजन के चारों ओर रख देते हैं, यानी कि यहाँ पर अब हाइड्रोजन यहाँ पर एक ले लेते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लेते हैं। ओके, ये सभी हमने क्या कर दिया? बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। चारों ओर ही रखना है। पहले ऑक्सीजन को रख दिया, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के चारों ओर रख दिया। ऑक्सीजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? एक एक इलेक्ट्रॉन का दोस्तों साझा करना है। ओके, तत्वों के बीच, सभी तत्वों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करना है। तो सभी तत्वों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया और यहाँ पर भी हो गया। यहाँ पर भी करेंगे क्योंकि ये भी तो है हमारा, सभी तत्वों के बीच करना है, तो यहाँ पर भी साझा हो गया। कुल कितने साझा कर दिए? 1 2 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन कर दिए। तो हमारे पास शेष इलेक्ट्रॉन कितने बचे? ये निकाल लेते हैं। शेष इलेक्ट्रॉन 32 माइनस 12 कितने? जी हाँ, 20 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे। अब हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 4 की सहायता से शेष इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्वों का अष्टक पूरा करना है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने हैं और हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, उस 2 ही इलेक्ट्रॉन में उसको संतुष्टि मिल जाती है। बाकी सारे तत्वों का अष्टक पूरा करना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूरा हो गया। इसको तो संतुष्टि मिल गई, हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन में संतुष्टि मिल गई, इसका हमें नहीं करना है। हमें केवल किसका करना है? ऑक्सीजन 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 एवं सल्फर का अष्टक पूरा। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो अष्टक पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 है, 4 और चाहिए तो 1 2 3 4, यानी कि 4 हमने यहाँ यूज लिया, 4 हमने यहाँ पर यूज लिया, तो हमने 8 यूज ले लिया। कितने बचे अब हमारे पास? हमारे पास 20 माइनस 8 12 इलेक्ट्रॉन और है। अब दोस्तों यहाँ पर करते हैं अष्टक पूरा। यहाँ पर ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक? यहाँ पर दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 2 3 4 5 है, ये हो गया, यानी 6 इलेक्ट्रॉन और हमने यूज ले लिए, 6 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास है। ओके, अब देखिए क्या हमारा इस 6 इलेक्ट्रॉन जो बचे हमारे पास लास्ट में, इससे हमारा इस वाले जो लास्ट में बचा इसका अष्टक पूरा हो जाता है। देखिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। बहुत ही खुशी की बात है, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ही और 6 इलेक्ट्रॉन और भी चाहिए। इलेक्ट्रॉन भी कुल खत्म, अष्टक भी सभी का पूरा हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 है। ओके, आप सोच रहे होंगे कि सर एक बार देख लीजिए, यहाँ पर सल्फर का तो पूरा हो गया है ना? हाँ, सल्फर का पूरा हो ही गया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 जब हमने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराया था तभी हमारा सल्फर का अष्टक पूरा हो गया था। तो यहाँ पर H2SO4 का भी दोस्तों हमारा अष्टक संरचना तैयार हो गया है। इस तरह आप क्या कर दे? सर्कल कर दे, आपको जिस तरह अच्छा लगे सर्कल आप कर दें। ओके, इस तरह हम अच्छे से क्या कर देते हैं? सर्कल कर लेते हैं। फिर हमारा क्या हो गया? लुईस संरचना तैयार हो गया। तो दोस्तों मात्र इस 5 पॉइंट की सहायता से हमने इतने सारे तत्वों का, इतने सारे कंपाउंडों का दोस्तों लुईस संरचना तैयार किया है। स्क्रीनशॉट अभी ले ले इन सभी पॉइंट्स का। ओके, आज दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर ही। आशा है दोस्तों आपको लुईस संरचना तैयार करना कैसे बनाया जाता है सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा और सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे आज की इस वीडियो में लुईस संरचना से रिलेटेड। बस इन सभी पॉइंट का यूज करेंगे और सभी का हम क्या करेंगे? लुईस संरचना तैयार कर देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मेहनत के लिए हमारे लाइक जरूर करिएगा। हमने वीडियो के बीच में नहीं बोला लाइक करने के लिए, तो
हमें पता है क्योंकि आप लाइक कर देते हो, तो हम बोले ही क्यों, आप तो लाइक कर देते हो, तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो बता दी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको पता है ऐसे ही नॉलेजफुल यूजफुल वीडियो क्लास 11 से 12 से रिलेटिव आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो घंटे वाले आइकन पे, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।